हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जल्दी कंसीव करने का कौन सा ऐसा तरीका है जो मैंने अपनाया था जिसकी वजह से मुझे जल्दी कंसीव हो पाया था, उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि जल्दी कंसीव करने का मैंने कौन सा तरीका अपनाया था। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि मेरी फॉलिकल स्टडी भी हुई है, वो भी नॉर्मल थी। फिर मेरा HSG टेस्ट हुआ, वो भी नॉर्मल था, लेकिन मुझे फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो HSG टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मुझे एकदम फ्री छोड़ दिया कि कुछ नहीं करना, आप अपना रिलैक्स करो और नेचुरली ट्राई करो। 3 मंथ्स का और टाइम लो, अगर नहीं होता है कंसीव तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, HSG टेस्ट के बाद मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी और मेरे पार्टनर ने भी। हमने कहा जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही दोनों को तो फिर अब हम टेंशन भी क्यों लें, है ना। तो इसलिए हमने कहा जब भगवान जी ने देना है वो अपने आप देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने दिमाग से टेंशन निकाल दी, हमने सोचना छोड़ दिया। हमने आपस में अपने लिए एक दूसरे के लिए टाइम निकालना शुरू किया, रेदर देन कि हम इस बारे में ही हर टाइम सोचते रहें या फिर बात करते रहे, डिस्कस करते रहें। उसके बाद हमारी डाइट जो थी वो तो अच्छी ही थी, वो तो काफ़ी टाइम से अच्छी ही चल रही थी, क्योंकि हम बाहर का नहीं खा रहे थे, हम हेल्दी खाना खाते थे। हम बाहर का टोटली नहीं खाते थे, कोई जंक नहीं खाते थे, कोई प्रोसेस्ड, कोई फ्राइड फूड, मतलब हम कुछ खाते ही नहीं थे। बेसिकली हम घर का खाते थे, 3 टाइम का खाना प्रॉपर, और उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और स्ट्रेस नहीं लेते थे, फ्री माइंड रहते थे। उसके बाद साइड बाय साइड मल्टीविटामिन्स जो रिकमेंड किए गए थे डॉक्टर ने वो लेते थे। एंड साइकिल रेगुलर होना चाहिए, जो मस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो मेरा साइकिल भी रेगुलर था, ठीक है, क्योंकि जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो बट ऑब्वियस साइकिल भी आपका रेगुलर आएगा, क्योंकि अगर साइकिल इरेगुलर होगा तो ओव्यूलेशन होगी ही नहीं। और उसके बाद अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। तो आप अपने ओव्यूलेशन के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो आप मार्केट से किट ला सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। एंड मैंने वीडियो भी डाली है कि आप अपना कैसे ओव्यूलेशन डे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं जो मेन चीज़ आती है इससे भी ज़्यादा, कि जैसे हम रिलेशंस बनाते हैं तो क्या होता है। जब हम रिलेशंस बनाते हैं तो रिलेशंस बनाने के बाद समटाइम्स हमें एक अंदर से होता है कि हमने टॉयलेट जाना है, यूरिन पास करना है, यूरिन आता है हमें। तो क्या होता है कि हम एकदम से उठ के चले जाते हैं यूरिन पास करने के लिए। तो देखिए, आपने एकदम से उठ के यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ठीक है। वेट करिए, 10 to 15 मिनट्स रुक जाइए और अपनी कमर के नीचे आप पिल्लो रख लीजिए, या फिर अपनी जो लेग्स हैं उनको दीवार के साथ एकदम से खड़ा कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो स्पर्म्स होते हैं वो अंदर वैसे ऐसे स्पर्म्स बाहर नहीं आते, जो बाहर फ्लूइड आता है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है। स्पर्म्स जो होते हैं वो विद इन अ सेकेंड्स अंदर चले जाते हैं, लेकिन हमें एक साइकोलॉजिकली चीज़ है हमारे दिमाग में कि स्पर्म्स भी बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी कमर के नीचे पिल्लो रख लीजिए, एंड जो अपनी टांगे हैं, लेग्स हैं, वो दीवार के साथ आप ऐसे खड़ी कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप 15-20 मिनट्स तक वेट करिए, और उसके बाद आपने वॉशरूम जाना है अगर आपको यूरिन आ रहा है तो। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो आप एकदम से भी वॉशरूम चली जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और चीज़ आती है कि कई बारी फीमेल्स को क्या होता है कि वो कंसीव भी करना चाहती हैं, लेकिन वो एकदम से वॉशरूम भी नहीं जाएं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, UTI की इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए आप, और कई बार क्या होता है कि आपको रिलेशंस बनाते हुए भी पेन हो रहा होता है। तो देखिए, अगर आपको रिलेशंस बनाते हुए पेन हो रहा है, अगर ड्राइनेस है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़, आपने जब 10-15 मिनट्स अगर वेट किया है तो उसके बाद आप वॉशरूम जाइए और उसको क्लीन कर लीजिए, अपने वेजाइनल एरिया को पानी से, और हल्का सा कॉटन का कपड़ा लेके उसको पैड कर लीजिए, मतलब ऐसे ऐसे सुखा लीजिए, रगड़ना नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा जो NS एरिया होता है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं वो भी वेजाइनल एरिया के पास होता है, ठीक है। तो उससे भी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पीछे से आगे की तरफ नहीं पहुंचना है। आपने अगर आगे की तरफ आप अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन कर रहे हैं पानी से, उसको क्लीन करके ही सोना है, और ऐसे नहीं सो जाना कि आपने क्लीन किया ही नहीं और ऐसे सो गई, नहीं। मैं फिर से बोल रही हूँ, 15 मिनट्स के बाद आप वॉशरूम जाइए और कॉटन के कपड़े से पानी गेर के हल्का सा उसको ड्राई पैड कर लीजिए, सुखा लीजिए बस। और लेकिन पीछे की तरफ नहीं वो कपड़ा लगाना है आपने,
ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी तो उस टाइम ये मैंने चीज़ें फॉलो की थी, और अगर मुझे होता था कि हाँ, मुझे क्लीन करके ही सोना है, तो मैं 15-20 मिनट्स लेग्स अप करके ऊपर करके लेटती थी और मेरी बैक के नीचे पिलो होता था, और उसके बाद जब मैं खड़ी होती थी तो फ्लूइड एक्स्ट्रा जो होता था वो बाहर तब भी आता था, और उसके बाद मैं वॉशरूम जाती थी, पानी लेती थी और क्लीन कर लेती थी। लेकिन मैंने कभी भी कोई सोप, कोई फ्रेगनेंस वाले सोप वगैरह ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो इट्स बेटर कि आप जाइए उसको क्लीन कर लीजिए, लेकिन 15-20 मिनट्स के बाद क्लीन करिए। बिना क्लीन किए नहीं सोना, क्योंकि उससे यूटीआई या फिर पेल्विक कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे हमें फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यही अपनाया, और साइड बाय साइड जो मेरे ओव्यूलेशन डे था उससे 3-4 दिन पहले से लेके उसके 3-4 दिन तक बाद तक मैंने हर रोज़ रिलेशंस बनाइए। अगर आप रोज़ नहीं बना सकते तो आप ऑल्टरनेट डेज़ पे एक दिन छोड़ के रिलेशंस बनाइए, क्योंकि हमारा जब एग रिलीज़ होना होता है तो हमें नहीं पता होता है ना। तो जब एग रिलीज़ एग्जैक्ट किस टाइम पे हो रहा है, किस टाइम पे नहीं हो रहा, और उसकी लाइफ जो होती है वो 1 दिन की होती है, 24 घंटे की होती है, व्हेयरएज़ जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो रिलेशंस हैं वो रोज़ बनाइए, अगर रोज़ नहीं बना सकते तो 1 दिन छोड़ के बनाइए। तो यही तरीका था जो मैंने अपनाए हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्री माइंड, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और आपने ऐसे ही रिलेशंस बनाने हैं, और ऐसे ही आपने अपने आप को क्लीन करके सोना है, सो दैट कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज़्यादा जल्दी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आपको कैसे क्या करना है ताकि आपको जल्दी कंसीव हो जाए। एंड जाने से पहले एक चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आपने अपने माइंड में स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है, दैट्स इट। और अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।